अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी। यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी, तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए और कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंड है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीज है जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं पाकिस्तान में, अगर आएंगे 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना। तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं। क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पे फाइटर जेट्स होते हैं सर तो हर सुबह वहां पे सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी। वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। आपने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया, ये वाकई दुरुस्त है। क्योंकि पहले जो हालात होते थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे, अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे। अब जो अमेरिकन वहाँ पे अफ़गानिस्तान की वजह से ख़ास तौर पर जैसे वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखें। लेकिन दूसरी सतह पे हम ये भी देखते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है गौरव भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो
अमेरिका के साथ फिर तल्लुकात इस्तवार हुए। हम कह सकेंगे दुनिया को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को कि देखिए हमारे अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रहे हैं। और वो चाइना को भी अंदर ये एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं। तो ये एक डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक अंसर हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वैसे ही देखता हूं उसको जैसे ताहिर साहब आप देख रहे हैं। इसमें कोई आपके और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तानियों के मन में हर समय एक चीज होती है कि देखो हमने बेवकूफ बना दिया, हमने गेम खेल दिया इसके साथ। वो एक है उनके साथ, वो जो छोटे लेवल की चीज होती है ना कि मैंने इसको जेब काट ली, इसकी देखो मजा आ गया, वो उस टाइप का गेम खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज ने तो 17-18 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं अभी तक। तो चाइना का ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कि जिससे चाइना डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका पैसे का सोर्स तो है ही। दूसरी चीज, चाइना के पास कोई इदारे नहीं है सर, ठीक है। चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को, इस वक्त जो पाकिस्तान अटका हुआ है, पाकिस्तान को बचा ले। ना चाइना FATF से बचा सकता है, पहली बात, ना IMF से बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक से बचा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, ये चाइना के इदारे। चाइना का इदारा है ही नहीं, चाइना तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बस। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है सर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है, ये सारे के सारे गोरे के हाथ में। और गोरे के कैसे हाथ में? गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला FATF फ्रांस के हाथ में सर, ठीक है। IMF इज फंडेड मोस्टली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सर, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, व्हाइट मैन से आप नहीं छूट सकते, आप व्हाइट मैन से नहीं छूट सकते। आप ये सोचें कि चाइना FATF से कैसे बचा लेगा? तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका से ठीक हो जाएगा तो फिर सब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी ना सर। इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी, इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका है वहां पे। फिर थोड़ा बहुत जापान से भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, थोड़ा कनाडा से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आएगा, और अमेरिका की जो टर्म्स एंड, अमेरिका ने एड दी है सर, चाइना ने लोन दिया है। ताहिर साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना एड नहीं देता पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है एक मुश्किल शर्तों में। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है हर एक इन्वेस्टमेंट पे। अमेरिका ये कहता है चलो पोरिया के कतरे डालने लो, स्कूल बनाने लो। ये इवन कैरी लुगर बिल क्या कह रहा था जो इनको इतना बुरा लगा और नाजेबा गुजरा पाकिस्तानियों को? कैरी लुगर बिल वाज बेसिकली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान एरिया। तो उन्होंने जो कैरी लुगर का बिल वो लेकर आए थे, जो पाकिस्तान में बहुत सब उसकी बड़ी बुराई करी कि हमारी खुद मुख्तारी की तरफ आंख दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ी खुद मुख्तारी होती है सर, इट्स नॉट ज्योग्राफिकल, इट इज इकोनॉमिक सर। इकोनॉमिक खुद मुख्तारी अगर किसी मुल्क में हो तो फिर ज्योग्राफिक खुद मुख्तारी या इलाकाई खुद मुख्तारी फिर उसके बाद कायम हो सकती है। आप ये भी देखिए इस एंगल से भी कि ऑफ कोर्स अमेरिकन को ज़रूरत है अब फिर से प्रेजेंस फौजी अड्डे की सूरत में, और वो कर लेंगे। उससे अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार रहा है उस पे अमेरिकन अब उस तरह साथ नहीं देते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की उनको ज़रूरत है। तो ये जो फ़ौजी अड्डा वहाँ पे या उनकी किसी भी सूरत जो प्रेजेंस होगी पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, अफ़गानिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी और अमेरिकन के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, इन तीनों एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए, और मेरा तर्जिया कुछ इस तरीके से है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं सर दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को। देखिए, पहली चीज यह है कि एक बार अगर तालिबान की सरकार बन जाती है अफगानिस्तान में, पहली बात, तो आप तालिबान के साथ वो कार्ड नहीं खेल सकते कि जो पाकिस्तान सबके साथ खेलता है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान। तालिबान फिर अपने फैसले खुद करेगा। आज की तारीख में तालिबान है या कोई भी है, उनकी ज्यादातर लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, इट इज इन पाकिस्तान सर, कराची में हो कहीं और मुख्तलिफ शहरों में, ऑफ कोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ISI। लेकिन जिस दिन आपको यह पता लग गया कि सब तालिबान की लीडरशिप है और जो आज भगोड़े हैं, जो आज कोएलिशन फोर्सेस से भाग रहे हैं, कल वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे अफगानिस्तान के, प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहेंगे, तो फिर उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है सर, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज, चाइना को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान में आए। चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान, चाइना कैन फाइंड इट्स ओन वे, राइट सर। चाइना के ईरान के साथ मुआहदे अलग हो रखे हैं $400 बिलियन के। अमेरिकन्स विल कंट्रोल अफगानिस्तान बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेज, जो अमेरिकन रिपोर्ट्स कहती है कि बहुत जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में। और दूसरी एक और चीज मानते हैं लोग कि सर, नेक्स्ट अटैक इफ इट एमिनेट्स ऑन अमेरिकन सॉइल विल एमिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान। जो हमला होगा हो सकता है कि अफगानिस्तान या फिर ट्राइबल एरिया से। और चौथी चीज, जो काफी लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे सर,
जो मेरे दिमाग में खटक रही है ताहिर साहब, और आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का पूरा मामला है ना, और ये जो लगातार जो आप ये देख लें कि जो अफगान फोर्सेस हैं, चाहे वो तालिबान के फैक्शंस की, चाहे वो अफगान आर्मी की, जो पाकिस्तानी आर्मी को ड्यूरेंट लाइन के आसपास ठोके जा रही हैं रोज, ये भी इम्कान है सर, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर कि फ्यूचर बड़ा ब्लीक है। तो जैसे कि ग्रेट गेम खेला गया था ना 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी ग्रेट गेम अफगानिस्तान में, जहां अंग्रेज भी वहां पे बैठा था, रशियन भी बैठा था, और ये सब लोग अफगानिस्तान के कंट्रोल के, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली बड़ा पाकिस्तान तो था नहीं उस वक्त, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था, जो कि अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आ गया है। पाकिस्तान विल बिकम दिस थिंग फॉर द ग्रेट गेम सर। अब ग्रेट गेम जो खेला जाएगा ताहिर साहब, वो खेला जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चाइना हैज एन इन्वेस्टमेंट इन सीपैक, अमेरिकन विल हैव एन एयरबेस, और सेवरल एयरबेसेस 2, 3, 4, 5 जितने भी गोरों को चाहिए वो ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे ये बताओ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको ये तो पिस गए ना बीच में, दो पावर्स के बीच में पिस गए। अब क्या होगा कि दे हैव ऑल दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान में तो नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स अमेरिका भी इन्फ्लुएंस करेगा, चाइना भी इन्फ्लुएंस करेगा, और पिसेगा आम पाकिस्तानी जो गरीब पाकिस्तानी है। ये फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है सर, with respect to Afghanistan and with respect to what is happening in Pakistan. Please subscribe and share my channel.